जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण में भगवान इंद्र माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माँ, आप जिसका हाथ पकड़ लेती हो वही समाज में पूज्य हो जाता है, चाहे वो नीच हो, चाहे वो लंपट हो, और चाहे ही जितना गंदा आदमी हो। आपने जिसका साथ दिया पूरा समाज उसकी पूजा करने लगता है। किसी ने और भी बहुत अच्छा कहा है कि हम गरीब के यहां पैदा हुए या गरीबी में पैदा हुए तो इस पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन यदि हम गरीब ही मरते हैं तो इस पे हमारा दोष है, हम इसे नियंत्रित कर सकते थे और धनवान बन सकते थे। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण में भगवान इंद्र मां लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मां, आप जिसका भी हाथ पकड़ लेती है वही समाज में पूज्य हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। चाहे वो कितना ही गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना नीच व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही उसका चरित्र कितना गिरा भी हुआ ना हो, जिसका भी आप हाथ पकड़ लेती हैं, साथ दे देती है, वही समाज द्वारा वंदनीय हो जाता है। उसकी वाह वाह होने लगती है, जय जय होने लगती है। किसी ने कहा है कि हम गरीब के यहां पैदा होते हैं तो इस पे मेरा कोई दोष नहीं है, हम इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि हम गरीब मरते हैं तो इस पे हमारा पूरा नियंत्रण है। हम धनवान कैसे बने, मां लक्ष्मी की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, हम आर्थिक संपन्नता को, आर्थिक समृद्धि को कैसे प्राप्त हो, इसमें ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है। सिंह लग्न और राशि दोनों के लिए वीडियो है और सिंह राशि के जातकों के लिए हम जानेंगे कि ये धनवान कैसे बन सकते हैं, इनके जीवन में आर्थिक समृद्धि कैसे आ सकती है, और कौन नहीं चाहता है कि हम धनवान ना हो, कौन नहीं चाहता है कि हम समृद्ध ना हो। तो सिंह राशि के जातक किस दिशा से धनागमन करें, किस दिशा में प्रयास करें, कैसे प्रयास करें, वो क्षेत्र कौन सा हो और वो कौन से उपाय किए जाएं जिससे हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, धनवान हो सके, श्री संपन्न हो सके। ज्योतिष के आधार पर अगर देखें तो सिंह राशि के मालिक हैं सूर्य। सिंह का आपने लोगो देखा होगा तो उसका वो शेर है। शेर शांत बैठा रहता है, जब भूख लगती तब शिकार कर लेता है। इसी प्रवृत्ति से सिंह राशि के लोगों को ऊपर आना है, क्योंकि सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्ति के जीवन में भी यह हावी रहता है। जब तक उनको आवश्यकता नहीं होती है तब तक वो प्रयास नहीं करते। उनको इस प्रवृत्ति से बाहर आना होगा। जैसे शेर को भूख नहीं लगी है, उसने शिकार कर लिया, पेट भरा है, तो हिरन उसके ऊपर से छलांग मारकर चला जाएगा तो भी वो देख करके छोड़ देगा। इससे बाहर आइए, ये आपका कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन से सिंह राशि के जातकों को, सिंह लग्न के जातकों को बाहर आना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर धन की स्थिति देखें तो लग्न, धन भाव, एकादश भाव, इनको देखा जाता है कि धन की स्थिति कैसी होगी, वो कहां से आएगी। आपके धन स्थान के स्वामी है बुधदेव, क्योंकि आपका द्वितीय स्थान कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बहुत ही अच्छा है, आपके लाभ स्थान के भी मालिक हैं बुधदेव। अब पहले तो हम देखें कि हम धन किस दिशा में प्रयास करें जिससे धन समृद्धि हमारी बढ़े, आर्थिक संपन्नता हमारी बढ़े। तो दक्षिण दिशा, कन्या राशि की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा, आर्थिक संपन्नता का कारक होगा। दूसरा, लाभ किधर से हो सकता है, किस दिशा में ज्यादा हो सकता है, किधर में एफर्ट करें, किधर हम प्रयास करें जिससे ज्यादा लाभ हो, तो वो पश्चिम दिशा है, क्योंकि मिथुन राशि की जो दिशा है वो पश्चिम है। अब एक ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बात है, आप लग्न पत्रिका में देखिएगा। हमारे पास तो आपकी लग्न पत्रिका नहीं है, लेकिन हम लग्न के आधार पर और राशि के आधार पर जो बता रहे हैं सिंह राशि के लिए, तो अगर आपका धनेश कहीं
अगर 2 स्थानों में बैठा हुआ अर्थात 6, 8, 12 में बैठा हुआ तो धन भंग योग बना रहेगा, जीवन भर आर्थिक तंगी रहेगी। अगर एकादश स्थान का लाभ स्थान का स्वामी यहां 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो लाभ भंग योग बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए दोनों का स्वामी यहां सिंह लग्न में बुध हुआ, बुध कहीं यहां बैठा हुआ तो लाभ भंग और धन भंग दोनों बन जाएगा, तो धनहीन और लाभहीन योग बन जाएगा आपका। तो इसको ध्यान देने की बात है। आप लग्न पत्रिका में देखिएगा कि बुध कहीं आपके इन 3 स्थानों में तो नहीं बैठा है। अब जैसे आपके देखें तो ये द्वितीय स्थान अर्थ त्रिकोण होता है और अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण राशि भी है, बहुत अच्छी बात है, तो यहां बहुत अच्छा है। और ये आपका तीसरा जो है एकादश भाव ये काम त्रिकोण है, तो अर्थ और काम की यहां स्थिति बहुत जबरदस्त बन रही है। बुध संबंधित क्षेत्र, बुध संबंधित कार्य आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ के स्रोत हो सकते हैं। बुध व्यापार का कारक है, तो ये जो लोग सर्विस नहीं कर रहे हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या नौकरी करते हुए भी व्यापार की तरफ अगर वो प्रयास करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा यहां पर ईगो को अपने, क्योंकि सिंह सूर्य आपका स्वामी है, तो ईगो से अगर आप बिजनेस करेंगे तो थोड़ा सा ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अपने आत्मसम्मान को हर जगह न लगाने का प्रयास करें, तो बिजनेस में भी आपको बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूं कि बुध इन 3 स्थानों में होगा तो समस्या हो जाएगी, लेकिन उस समस्या से भी निपटने का मैं ऐसा अद्भुत उपाय बताऊंगा जिससे आप उससे भी निकल जाएंगे और हमेशा के लिए बुध चाहे जहां बैठा होगा आपके धन संपन्नता बढ़ेगी, आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा, लाभ के मार्ग कई दिशा से प्रशस्त होंगे। तो पहला मैंने कहा बिजनेस, दूसरा कॉमर्स का क्षेत्र है, आप सीए हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर हो सकते हैं, तीसरा काम हुआ कम्युनिकेशन, बुध कम्युनिकेशन का स्वामी है, आप ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, जहां भी कम्युनिकेट करने का, आप काउंसलर हो सकते हैं, उस दिशा से आपको बहुत जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो 3 चीजें हो गई, बिजनेस हो गया, दूसरा कॉमर्स का क्षेत्र हो गया, बैंकर्स का काम हो गया, बैंकिंग काम हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, अपने धन का इन्वेस्ट करें, वहां से आपको लाभ होगा, आर्थिक समृद्धि होगी। ऐसे रखे न रहे, उसको इन्वेस्ट करते रहें जल्दी जल्दी, तो उससे भी आपका लाभ होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में, एसआईपी में पैसा लगाना आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। वो सब आप करेंगे तो आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा और आप धनवान होकर रहेंगे। दूसरे, अब आपको अपने व्यय पर भी नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि व्यय अगर होता रहा तो फिर क्या स्थिति बनेगी, हम जितना कमाएंगे उतना खर्च करते जाएंगे, तो धनवान कैसे बनेंगे? धनवान तो वो होगा जो जिसके पास डिपॉजिट मनी हो, संचित कोष हो। तो संचय बहुत आवश्यक है, और संचय के स्वामी है चंद्रमा। सिंह राशि के जातकों के पास या लग्न के जातकों के पास जैसे चंद्रमा 2.25 दिन पे अपना नक्षत्र बदलता रहता है, ऐसे इनके व्यय भी लगातार होते रहते हैं। इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों के लिए बात लागू हो रही है। अपने व्यय पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आप लगातार व्यय करते रहते हैं, कंटिन्यूअस व्यय करते रहते हैं, उस पर नियंत्रण करना होगा। हम ज्योतिषीय रेमेडी की बात करेंगे, लेकिन प्रिय आप पहले व्यवहारिक ज्योतिष की बात कर लीजिए। आप प्लान करिए, हमें इस महीने कहां जो आवश्यकताएं हैं वहीं खर्च करना है, ज्यादा से ज्यादा सेविंग का प्रयास करना है। आपका दक्षिण और पश्चिम एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, और आग्नेय कोण में जल का कोई प्रवाह न हो। आपके आग्नेय कोण अर्थात पूरब और दक्षिण के कोने में जल का कोई प्रवाह न हो, कोई नाली वगैरह न हो रही हो। उधर 135 डिग्री अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो ठीक 135 डिग्री पे कहीं आपके जल का प्रवाह, जल के सिंक वगैरह भी, टोटी भी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जल आपका पैसा रुकेगा नहीं, लिक्विड मनी रुकेगा नहीं। दूसरा, आपको प्रयास क्या करना चाहिए, जल का उतना ही उपयोग करें, पानी का उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक हो। अनावश्यक जल को अगर बहाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो आपकी लिक्विड मनी नहीं रुकेगी, आपका व्यय होता रहेगा, अर्थात खर्चा होता रहेगा। व्यय हम कह रहे हैं, प्राय लोग व्यय को समझ नहीं पाते, मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। व्यय खर्चे को कहते हैं, एक्सपेंडिचर को कहते हैं। तो व्यय आपका निरंतर बढ़ता रहेगा, उस पर आपको नियंत्रण की आवश्यकता होगी। अब तभी आप धनवान हो सकेंगे।
मैं ज्योतिषीय रेमेडी की अगर बात करूं तो चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा आपके लिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जब क्षितिज पर उगे, आप चंद्रमा की रोशनी में बैठे चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ये तो उसका बीज मंत्र हो गया। ओम सोम सोमाय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। या फिर ओम नमः शिवाय का जप करें। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और अपने खर्चों पर भी ध्यान रखिए। मेडिटेशन तो करें ही, खर्चों पर भी अपने ध्यान करें। प्लान्ड वे में आपके खर्चे होने चाहिए, पहले से तय हो कि हमें खर्चे कहां करने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस हम उससे मोबाइल से लगातार पेमेंट करते चले जा रहे हैं, वो QR कोड से, तो बाद में पता चला रही तो इतना व्यय हो गया, पूरा पैसा ही खर्च हो गया। तो आप देखिए आय व्यय का, रोज का, आप डेली का आय व्यय का एक डायरी में बनाकर चलिए कि आज इतनी आय हुई, आज इतना व्यय हुआ, और फिर उसको आप देखिए, उसका अवलोकन करिए, परीक्षण करिए, कहीं आपने ज्यादा तो व्यय नहीं कर दिया, कहीं अनावश्यक व्यय तो नहीं हो गया। अब नेक्स्ट मंथ आप संकल्प करिए उस पर व्यय नहीं होगा, अनावश्यक व्यय नहीं करेंगे, इससे आपका धन रुकेगा और आप धनवान होंगे। बुध आपके आय के कारक है, तो इसके लिए ग्रीनरी आपके इर्द गिर्द रखिए। जितना ग्रीनरी रहेगी, हरा हरा जितना रखेंगे उतना अच्छा आपको लाभ होगा। घर में खूब गमले लगाइए, पौधे लगाइए हरे, उनको सींचिए, उनको पानी दीजिए, मनी प्लांट आप लगा सकते हैं। ये सब चीजें करने से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, धनवान बढ़ेंगे। दूसरे आपके बुध, और अगर हम इसमें पंचम और नवम को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब पूरा धन योग देखा जाता है तो पंचम और नवम को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो पंचम और नवम की गणना करेंगे तो पंचम के स्वामी आपके हुए गुरु, क्योंकि धनुराशि है यहाँ पे, और नवम के स्वामी हुए मंगल। तो आपको मंगल देव की भी उपासना करनी चाहिए। अगर ऋण आदि बढ़ रहा हो तो ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, या फिर हनुमान चालीसा का खूब अधिक पाठ करें। अब मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊं, अब सिंह राशि के जातक आलसी न बने, नियमित तौर पर रहें, अपना जीवन को बहुत व्यवस्थित करें, समय से उठे, सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य के किसी बीज मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जप करें। ये सब करें। अच्छा, और सर्वोत्तम उपाय एक पे बता रहा हूं, एकदम अमोघ उपाय धनवान बनने के, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। कम से कम 3 पाठ रोज करें, ना 3 कर सके तो 2 करें, और उससे भी वो भी नहीं कर सकते तो 1 बार पाठ अवश्य करिए, या पाठ करिए या फिर श्रवण करिए। और ठीक उसके बाद श्री सूक्त का पाठ 3 बार, बहुत छोटा स्तोत्र है, मात्र 16 श्लोक है उसमें, तो 3 बार इसका पाठ करने में 3-4-5 मिनट का समय लगेगा। 3 पाठ आप ये नित्य का नियम बना लीजिए। शुक्रवार को उन्हीं श्री सूक्त के मंत्रों से घी से आप आहुति दे सके, थोड़ा सा दीप वगैरह जला करके, आग जला करके उसमें आहुति दे रहे। सामान्य विधि है, आप YouTube पे डालेंगे तो यज्ञ की, दैनिक यज्ञ की सामान्य विधि आपको मिल जाएगी, वहां से आप करेंगे तो आपकी आर्थिक संपन्नता लगातार बढ़ती जाएगी और धन समृद्ध हो जाएंगे आप। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर लगातार बनी रही, आप खूब समृद्धवान हो और खूब समृद्धशाली जीवन जिए। मां लक्ष्मी आपके जीवन में आकर के स्थिर हो जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ वीडियो को ही समाप्त कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, समझाने से बातें आपको समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार भरा लाइक, और कमेंट जरूर करिए। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिए। कोई समस्या है तो उसको भी लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो के लिए। तब तक जय सिया राम।